नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का रसायन सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे डिपेंडेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी उस पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी, और जो की कॉन्सेप्ट है उनको सॉल्व करने के लिए उनकी भी। नीट में यहां से भी क्वेश्चन पुट अप होता है, तो इनको देखिए वन बाय वन। फर्स्टली वी हैव टू क्लियर द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी हिंदी में जिसे बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र। देखिएगा गाइस, मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र है क्या, पहले तो ये समझिए। मान लीजिए मैंने ये बोला ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है गाइस। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं जो अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है, वास्तविक परमाणुओं की संख्या जो बताए, वो अपना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी अणु सूत्र। यहां पर कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये ओरिजिनल स्टेट में। लेकिन इसका सिंपल फॉर्म, सिंपल यानी सरल रूप लूं मैं। सरल रूप का मतलब यह हुआ, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूं, सरल अनुपात में बदलूं मैं, तब क्या होगा। सरल अनुपात का मतलब यहां यह, यहां पर कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसका भागाकार यानी डिविडेशन करने पर ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो नंबर को मैं बोल रहा हूं n, जो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 का डिवाइड यहां सब पर कर दूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा CH2O में। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। समझ आया। किसी भी कंपाउंड में उपस्थित, किसी भी यौगिक में उपस्थित जो वास्तविक परमाणुओं की संख्या है, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका सिंपलेस्ट रेशियो, उसका सरलतम अनुपात होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। क्लियर। नाउ जो क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा, वो देखिए कैसे होता है। अब देखिए गाइस, एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट है X, Y, Z। किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में 3 टाइप के तत्व है X, Y, Z। तो आपको 2 चीजें होगी, या तो इसका परसेंटेज दे रखा होगा या इसका रेशियो दे रखा होगा। ठीक है, हमें इजी मेथड को यूज करते हुए इन्हें सॉल्व करना है। आप 12th क्लास तक जो मेथड यूज करते हैं वो लेंदी मेथड होता है। हम यहां लेंदी मेथड को जहां तक हो सके अवॉइड करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स पे चलेंगे। जब भी सिंपल रेशियो दे रखा होगा, आपको उस सिंपल रेशियो को डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, उस सिंपल रेशियो को डिवाइड करना है। किससे? उसके मोलर मास से, उसके मोलर द्रव्यमान से भाग देना है। यानी इन सब का आपको परसेंटेज दे रखा होगा, कुछ भी जो भी परसेंटेज दे रखा होगा, इस परसेंटेज में आपको डिवाइड करना है उसके मोलर मास का। अब मोलर मास का डिवाइड क्यों किया, सुनना। ये जो यौगिक होगा, ये जो कंपाउंड होगा, ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, 100% होगा। अगर 100% है तो मैं इसे लेट कर सकता हूं, मान सकता हूं ये 100 ग्राम है। तो यहां पर जो भी प्रतिशत है वो मैं मास की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए यहां दे रखा है 80%, ये 10%, ये 10%, तो इसका मतलब हुआ ये 80 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। मैं इसे मान सकता हूं, ये तुम ध्यान रखना। तो परसेंटेज जो भी है वो हमें शो करता है उसका मास इन ग्राम में। उस मास में मैंने डिवाइड कर दिया मोलर मास का, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स में। किस में कन्वर्ट हो गई? नंबर ऑफ मोल्स में। जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हुई, अगर ये सिंपल रेशियो है, अगर ये सिंपल रेशियो है, यानी अगर ये सरल अनुपात है, तब ये चीज आपको शो करेगी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर ये सिंपल रेशियो नहीं है, सिंपल रेशियो का मतलब एक होल नंबर में रेशियो नहीं है,
जो एक दूसरे से नहीं कट रहा, तब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए यहां पर रेशियो आते हैं, फॉर एग्जांपल 3.2, 4.1 और आया मेरे पास 2.7 या 2.2 मान लीजिए ये आया। तो मैं क्या करूंगा, इन रेशियोज में अगर देखूं तो ये होल नंबर में भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, सिंपल रेशियो भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, जो सबसे छोटा रेशियो होगा उसका सब में डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी, जब तक सिंपल रेशियो नहीं आता, सरल अनुपात नहीं आता तब तक। ठीक है, जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा इन सब में, 2.2 का इसमें, फिर 2.2 का इसमें, फिर 2.2 का इसमें, तो कई हद तक ये सिंपल, यानी ये चीज बोल सकता हूं सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी और मेरे पास आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। मान लीजिए इनको सॉल्व करने पर आता है मेरे पास 2, 3, 1, तो इसका मतलब इस एक्स वाई जेड का जो कंपाउंड है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, x2 y3 z कितना बेटा 1। ये चीज शो करती है इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। अब क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछे तो यहां तक करके छोड़ना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, मूलानुपाती सूत्र के अलावा क्या पूछे, आपको अणुसूत्र पूछे, तब क्या करना है, आपको ध्यान रखनी है दो चीजें। पहला, वो या तो आपको मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास देगा, मतलब एक ही अणु भार देगा, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं गाइस क्या, अणु भार देगा। अगर ये ना गिवन हो तो आपको देगा वेपर डेंसिटी, यानी वाष्प घनत्व देगा आपको। ठीक है, अगर वाष्प घनत्व देता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं ऊपर, कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब ये चीज दे दे तब आपको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये रहा, इसका आपको क्या लेना है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। क्या निकालना है गाइस, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मतलब जितनी संख्या में यहां ये तत्व मौजूद हैं और एक्स वाई जेड कोई तत्व होगा जिसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास आपको पता होगा, यहां ये तत्व जितने हैं उनसे गुणा करवाकर इनका योग कर दीजिए। जिस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकलेगा। अब क्या करना है, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी जो मॉलिक्यूलर मास है आपका, उसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो, तो यहां पर n एक नंबर आएगा। ये n मान लीजिए 2 आया, n कितना आया गाइस, 2। तो इस इंपेरिकल फॉर्मूला को इस 2 से क्या करवा दो, गुणा। ये जो n है वो आपको देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये n की गुणा करवा दो आप इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र आ जाएगा। ये तरीका है गाइस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर रेशियो यानी अनुपात गिवन हो आपको क्वेश्चन में, तब आप क्या करेंगे। जब भी अनुपात गिवन हो तो एक बात ध्यान रखना, अनुपात भारात्मक अनुपात होता है, द्रव्यमान के रूप में या भार के रूप में अनुपात होता है। बात वही है, मान लीजिए 1:2:3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो में ग्राम ग्राम ग्राम। इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे आप किससे, मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको n मिलेगा, फिर सिंपल रेशियो निकालोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस। या दूसरा तरीका क्या है, जो लॉन्ग मेथड है मैं बता देता हूं। मान लीजिए जो अनुपात दे रखा है इनका योग कर लीजिए, इनका योग, अनुपातों का योग करोगे, 3 2 5 6 आया, जिसका प्रतिशत निकालना है। रेशियो अगर दे रखा हो तो उसे हम पहले प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं गाइस। ठीक है, जब प्रतिशत में कन्वर्ट करता हूं, मान लीजिए x y और z का रेशियो है, ठीक है, मुझे x का प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसका अनुपात ऊपर, अपॉन में कुल अनुपात गुणा 100। इसी तरह y का निकालूंगा 2/6, इसी तरह z का 3/6 गुणा 100। तो आप खुद देखिए गाइस, इन सब को मैं ऐसे ही वापस रेशियो में रखूंगा तो ये चीज तो कट जाएगी ना, 100 कट गया, 6 कट गया, तो मैं क्यों इतना तामझाम करूं, मैं डायरेक्टली ये रखूंगा, इसको डायरेक्टली m से यानी मोलर द्रव्यमान से भागाकार कर दूं, फिर n निकाल लूं, जिस तरीके से ये किया।
आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। ये तरीका था सिंपल कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं वो था। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। देखिए गाइस, शुरुआत हम करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन जो है वो ये है कि C2H2O2 किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला है, यानी उसका मूलानुपाती सूत्र है। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी उसका अणुसूत्र ज्ञात करना है, निकालना है। अगर आप ऑप्शन पे गौर करिएगा तो यहां पर ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस में आप देखो ना तो आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा ना गाइस तो वो आपको उस कंपाउंड, उस यौगिक से रिलेटेड आपको कोई ना कोई मास देगा, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास देते हैं, या नंबर ऑफ मोल, या मास की फॉर्म में कुछ और चीज देगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, एक चीज और याद रखना गाइस, 3-4 कंपाउंड्स का एक इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3-4 कंपाउंड्स का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र नहीं हो सकता। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, नोट डाल के स्क्रीन पे मैं चला दूंगा ये चीज कि 3-4 कंपाउंड्स का एक इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन 3-4 कंपाउंड्स के एक अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी नहीं होंगे। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है हमें इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। मैं डायरेक्टली यहां देखूं तो यहां पर देखूं, अगर मैं यहां किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं n से, तो क्या इनमें से कोई चीज आता है क्या? देखिए यहां पहले c का वैल्यू देखो कितना है, 3, यहां कितना 1, यानी यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं, क्या मेरे को ये मिलता है क्या? आप ये देखिए 3 तो ये मिलेगा C3H6 और O 3 दूना 6। क्या यहां पर ऐसा कुछ है? इसका मतलब ये तो बाहर, आउट, ये तो आउट, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये इससे भी सिंपल है, तो ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर यहां पर ये देखो C2H4O2, इस संख्या को 2 से गुणा कराऊं, C2 है ना इसलिए मैंने यहां देखा, 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे को क्या आता है C2H4O4, यही आता है। क्या ये है क्या? ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आउट। तो ये हुआ, यानी जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, ये बात सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? CH2O2 डायरेक्टली निकलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके सामने जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली n का वैल्यू देखो, बस देख करके आप लोग टिक लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए कोई कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 है, उस कंपाउंड के 1 मोल का मास आपको 42 ग्राम दे रखा है, यानी आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बोल दूं, मोलर मास बोल दूं, बात एक ही है, वो कितना है? 42 ग्राम है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिएगा, इस कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 गुणा 1, 2 प्लस 12 कितना हुआ? इसको ऐसे ही तो करोगे गाइस, मैं निकाल के बताऊं, यहां पर 12 प्लस 2 गुणा 1 बराबर 14 ग्राम। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया 14। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। हिंदी में भी लिख देता हूं एक बार, अणु भार बटे मूलानुपाती भार, मूलानुपाती भार बोलते हैं इसे, डिवाइड कर दो 42 बटे 14, तो ये आपका आएगा 3। n कितना आया? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, C3H6, ये आपका आंसर है, C3H6। सिंपल, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस, उसे देखिए, पढ़िए। वो क्या बोल रहा है? मेरे पास 2 एलिमेंट है x एंड y, x का परसेंटेज है 50, y का भी क्या है 50। इनके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, यानी परमाणु भार दे रखे हैं, a का है 10, y का मतलब x का है 10, y का है 20। हमें क्या निकालना है? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। यहां मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, वेपर डेंसिटी भी नहीं दे रखी, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है। जब भी ऐसा आए ना तो गाइस आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व किया करिए, रेशियो ले लिया करिए। x का रेशियो है मेरे पास y 50, y का है 50,
देखो मैंने बताया था परसेंटेज क्या शो करेगा, मास इन ग्राम्स, ग्राम में जो पदार्थ है उसकी मात्रा दर्शाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसे ग्राम भी तो बोल सकता हूं, यानी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए 50 ग्राम, और ये भी गाइस 50 ग्राम। क्यों? क्योंकि हर कंपाउंड अपने आप में 100% होता है, तो मैं उसे 100 ग्राम मान सकता हूं ना। अब ये ग्राम में मात्राएं यानी मास है, इनको इसके मोलर मास से क्या कर दूं, मैं डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही इसका मोलर मास ए का है 10, डिवाइड किया, इसका है 20, डिवाइड किया। ठीक है, रेशियो काटिए 0 से 0, क्या आया गाइस 1:1/2। इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आया रेशियो 2:1। 2 से 2 कैंसिल, 2:1, यानी यहां पर x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, या फॉर्मूला क्या हुआ जो भी पूछा है, x2y, इट इज दी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। मैं फिर बता रहा हूं, मैं वही करवाऊंगा जो सरलतम तरीका होगा, हार्ड तरीके में नहीं जाना। वो 12th तक आप चले गए किस तरीके से लंबे वे में सॉल्व, हम शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे किस तरीके से जल्दी से करें, आंसर आए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को पढ़िए। आपको परसेंटेज दे रखा है अलग अलग एलिमेंट्स का, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन पे गौर करिए, ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन भी लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत नहीं गिवन। तो यहां पर देखो कार्बन का 49.3, हाइड्रोजन का 6.84, ऑक्सीजन का नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी कंपाउंड 100% होता है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर आप निकालिएगा तो 100 में से आप इनको माइनस कर दीजिए, 49.3 प्लस 6.84। इसको जब आप माइनस करिएगा, ऑक्सीजन 100 माइनस 56.14, 3.86, ये ऑक्सीजन का प्रतिशत आ गया आपके पास। अब मैंने फिर बताया आपको, जब भी ऐसा हो इसको ऐसे लिख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। कार्बन है 49.3%, ये है 6.84%, ये है आपके पास 43.86। नाउ इनके मोलर मासेस, मोलर द्रव्यमान सबको पता है, कार्बन का 12, इसको 12 से डिवाइड, इसका 1, इसका 16, इन सबको डिवाइड करूंगा मैं 4.10, ये आएगा 6.8। आप सॉल्व करके देखिएगा, मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 4.10, 6.84, और यहां पर आएगा अपना 2.74। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने बोला था जब भी ऐसी दुविधा आ जाए तो आपको क्या करना है, होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा, जो सबसे छोटा अनुपात होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होगा, उसका डिवाइड सब में कर दीजिए। मैं यहाँ 2.74 का डिवाइड, यहां पर भी 2.74 का, यहां पर भी 2.74 का। जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली मेरे को मिलेगा 1.5, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलेगा। देखो 1.49 समथिंग, ये 2.49 समथिंग, 48 समथिंग मिलेगा, तो मैं 2.5 1.5 मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेट यहां पर ले सकता हूं, यहां पर मिलेगा 1। देखो 1.5 को हम क्या बोल सकते हैं, 1.5 को मैं बोल सकता हूं 3/2, इसको मैं बोल सकता हूं 5/2, ये रेशो 1। 2 की गुणा सब में करवा दूं, यहां भी 2 की, यहां भी 2 की, यहां भी 2 की, तो क्या बना, 2 से 2 कैंसिल, 3:5:1, सॉरी नॉट 1, 2 हो जाएगा नहीं, ये तो 3:5:2। ये केवल शो करता है इंपेरिकल फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास, मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, जगह पड़ी है तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, कार्बन 3, हाइड्रोजन हुए बेटा 5, ऑक्सीजन हुए बेटा 2। ये है केवल और केवल इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर ये इंपेरिकल फॉर्मूला है बेटा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए, मूलानुपाती भार निकाल लीजिए, 12 3 36, 36 प्लस 5 प्लस 32, 36 प्लस 5 प्लस 32 करिएगा, 2 5 2 7 7 6 आपके हुए 13, 13 का 1, यहां 3 3 6 और 7 73। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया आपके पास 73। आपको दे रखा है वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी, कितनी है 73। वेपर डेंसिटी आपके पास 73 है, मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो 2 गुना वेपर डेंसिटी, तो 2 गुना 73 करोगे, सिंपली यही है,
तो मैं इसे इतना ही छोड़ देता हूं। n निकालना है, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास या इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जो भी बोलना चाहो बोल दीजिए। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 गुणा 73 बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमने अभी निकाला है 73, 73 से 73 कैंसिल, n का वैल्यू आया कितना बेटा, 2। तो इस इंपेरिकल फॉर्मूला में जब मैं 2 का गुणा करवाता हूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C6H10O4, यही बनेगा। तो ऑप्शन में जो ये होगा ना वही आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने आपको बताया था या तो परसेंटेज में देगा या आपको रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मैं सारे टाइप बता रहा हूं आपको किस टाइप के इनके क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पे, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितने टाइप के बन सकते हैं मैंने वो सारे टाइप आपको बता दिए हैं। अब इन टाइप में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अगर बाय चांस नीट 2026 में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, आपके लिए बहुत बढ़िया है वो बात। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, अब कर्तव्य आप निभाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा, आप उन्हें सॉल्व करिएगा, अपना धर्म निभाइएगा, अपना कर्तव्य निभाइएगा, ईमानदारी से सॉल्व करिएगा, विद आंसर भी दूंगा, आप मैच करिएगा। वो आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य मैं अपना निभा रहा हूं। अब आप अपना कर्तव्य निभाइए और नीट 2026 में आप अपना सिलेक्शन करवाइए। ठीक है, देखिए यहां पर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रेशियो दे रखा है 9:1:3.5। यह अनुपात आपको दे रखा है। मैंने क्या बताया था, जब भी अनुपात दे उसको डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। इसका मॉलिक्यूलर मास गाइस 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। इसको काटोगे 3 के पार्ट है, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इसको देखो काटो गाइस, ये 10 आया, 7 की टेबल से 2 टाइम्स 7 पंजे 35। रेशियो क्या बना, 3:4:1:5/20। इनमें मैं 4 का गुणा करवा दूं, ये 4 का गुणा 4 का गुणा, तो 4 से 4 कैंसिल। देखो गुणा क्यों करवाए, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में अगर किसी एक जगह गुणा करवाना तो सब जगह करवाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। 5 बार, ये 5 से 5 कटा, क्या बना 3:4:1। ये जो रेशियो आया है, ये मैंने क्या बताया, सिंपल रेशियो है, कट नहीं रहा ना और कट पिट नहीं रहा, तो सिंपल रेशियो ये क्या शो करेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये जो संख्या है जो होल नंबर में हमें मिला है, ये क्या शो करता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। बना दीजिए, C3H4N कितना है 1। ये गाइस हुआ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मैं इसका निकाल लूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास यानी मूलानुपाती भार। 12 तिया, कार्बन का 12 होता है ना, 12 × 3 36 प्लस हाइड्रोजन का 1, 4 × 1 4, नाइट्रोजन का 14, 14 × 1 14। तो इसको कैलकुलेट करो, 4 4 8 8 6 14, 14 का 4 3 4 5 54 54। नाउ n निकालेंगे, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मूलानुपाती भार। ये आ गया, ऊपर है मेरा अणुभार। अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास 108 आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, 108/54, इसको डिवाइड किया, मेरे पास आया आंसर 2। तो इस संख्या का मल्टीप्लाई मैं यहां करवा दूंगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास C3H4N जो है, इसको 2 का गुणा करवाया तो C6H8N2, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ये हुआ रेशियो वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट है जिसके नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है 0.0833 मोल। ठीक है, वो बोल रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र है, वो CH2O है। उस कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 1 ग्राम, वो ये बोल रहा है। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो गाइस यहां पर आप पहले पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए क्वेश्चन होगा कैसे। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तब आपका दिमाग चक्कर खाएगा, इस क्वेश्चन को करे कैसे। तो यहां पर सिंपल स्टोइकियोमेट्री का एक फंडा लगाना है। क्या,
कि इतने नंबर ऑफ मोल्स कार्बोहाइड्रेट में, जो देखो हाइड्रोजन कितना बोल रहा है 1 ग्राम, 1 ग्राम। देखो n इक्वल्स टू क्या होता है स्मॉल m बाय कैपिटल M। हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा 1, मोलर मास आपको पता है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 1 मोल, है ना। तो जब भी हाइड्रोजन 1 ग्राम बोले तो उसका मीनिंग क्या समझोगे आप, हमेशा 1 मोल। ठीक है, तो अब सुनिएगा, मैं ये बोल दूं 0.0833 कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन है वो कितना है 1 मोल। अगर कार्बोहाइड्रेट 1 मोल होता तब हाइड्रोजन कितने होते बेटा 1/0.0833। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 12.00 समथिंग आएगा, मैं इसको 12 मानता हूं, यानी इतना मोल हाइड्रोजन होगा। अब इतना मोल हाइड्रोजन इसमें है तो मेरे को ये पता चल गया 12 मोल हाइड्रोजन है। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ हाइड्रोजन कितना 1, यही होता है ना। तो यहां पर 12 मोल हाइड्रोजन से मेरे पास मीनिंग क्या निकला कि जो ये इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2। मैं केवल यहां हाइड्रोजन को मास को देखूंगा, पूरा मास यानी मॉलिक्यूलर मास अगर मेरे को गिवन होता तब मैं फाइंड कर सकता था ना, लेकिन मैं हाइड्रोजन के मास से मेरे को यह पता है कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन है वो 12 मोल है, 12 मोल का मतलब 12 ग्राम। इस इंपेरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितना है 2 का मतलब 2 ग्राम। तो मैं इस n को यानी ये जो नंबर है इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास n का वैल्यू आ जाएगा, वो होगा 6। तो n का वैल्यू 6 आ गया। इस 6 की गुणा इस इंपेरिकल फॉर्मूला में करवा दूं तो C6H12O6 ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या था दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट था, उसके मोल दे रखे, ये बोला है कार्बोहाइड्रेट का इंपेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र ये है। इस कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन 1 ग्राम है, कितना है बेटा 1 ग्राम है। तो आपको ये पता लगाना है 1 ग्राम का मीनिंग क्या होता है 1 मोल होता है। ऑब्वियसली बात है, स्मॉल m बाय कैपिटल M करोगे नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे 1 मोल। इतने मोल कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन कितना है 1 मोल। वो बोल रहा है क्वेश्चन में अगर ये 1 मोल कार्बोहाइड्रेट होता, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना हमें 1 मोल के ऊपर बात करनी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 1 मोल अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो हाइड्रोजन कितना होता 12 मोल। 12 मोल का मतलब 12 ग्राम। 12 मोल का मतलब क्या हुआ बेटा 12 ग्राम। 12 मोल का मतलब अगर 12 ग्राम है तो इसका मतलब उस कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होगा, यानी मोलर मास 12 ग्राम होगा। 12 मोलर मास उसका है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास में हाइड्रोजन कितने 2 का मतलब 2 ग्राम, 2 ग्राम का मतलब 2 मोल। तो इसका मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 6। इस 6 की गुणा मैं इस नंबर पे करवा दूं तो मेरे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात आई समझ में। तो ये थे गाइस टाइप्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्वेश्चंस। ईश्वर से प्रार्थना है कि इनमें से इन टाइप के क्वेश्चन का कोई एक क्वेश्चन अगर आपके आ गया तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है गाइस, तो मेरी तरफ से सबको प्रणाम, छोटों को प्यार, बड़ों को राधे राधे।